दोस्तों तो बीपीएससी परीक्षा के लिए हालांकि अंग्रेज़ी में है, लेकिन ये हिंदी में भी हम आपको समझा देते हैं। बस याद रखना है, ये केमिस्ट्री से जो जनरल साइंस है, जीएस है, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लर्ने की उम्मीद है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख रहे हैं आप यहाँ देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट मेटल। कहता है कि ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से सबसे ज़्यादा हल्का धातु है कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको ये सी, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सी लिथियम इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ये दूसरा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज़ बॉक्साइट, कैलामाइन, कैल्साइट, गैलेना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बॉक्साइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्युमिनियम का ये क्या है, ओर है। चलिए तीसरा में बात करते हैं हम लोग। ये कहता है कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स। कहता है कि वो जो तत्व है कौन सा है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में, मात्रा में है ना, रॉक्स और मिनरल्स में पाया जाता है, खनिज लवण में पाया जाता है, चट्टानों में पाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सिलिकन। ये सिलिकन है, ये जो सिलिकन है, सिलिकन ही पाया जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं, एन अलॉय यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। कहता है कि इलेक्ट्रिक जो बिजली के जो हीटिंग डिवाइसेस है जिसमें गर्म करने के काम में आता है, तो कौन सा मिश्र धातु, अलॉय बने होता है मिश्र धातु, कौन सा इस्तेमाल होता है। सोल्डर, अलॉय स्टील, नाइक्रोम। बस यही आंसर है इसका, नाइक्रोम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मन सिल्वर इज़ एन अलॉय ऑफ। ये जो जर्मन सिल्वर है वो किस चीज़ का एक मिश्र धातु है। ये आपको दिख रहा होगा, जिंक, कॉपर और निकेल, ये इसी का एक मिश्र धातु है। 6 में हम लोग देखते हैं, मैच द फॉलोइंग कह रहा है कि एल्यूमिनियम, यूरेनियम, थोरियम, लेड। यहाँ दिया मोनाजाइट है ना, पिच ब्लेंड, बॉक्साइट, गैलेना, सब नाम है इसका, इसके और का नाम है। तो अब हमको यहाँ मिलाना है कि इसमें कौन सा सही है। ए बी सी डी हमको ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका सर हम लोग देख लेते हैं कि ए के लिए एल्युमिनियम का तो ये बॉक्साइट है, एल्युमिनियम का ये हो गया बॉक्साइट, ठीक है ना, एल्युमिनियम का बॉक्साइट है। और यूरेनियम का हो जाएगा आपका पिच ब्लेंड। ये जो यूरेनियम है ना, ये पिच ब्लेंड, इसका यूरेनियम का पिच ब्लेंड हो जाएगा। और थोरियम का हो जाएगा मोनाजाइट है ना, ऊपर वाला। और लेड का हो जाएगा गैलेना, ये जो आपको दिख रहा है। तो जो आंसर है ये सी वाला आंसर सही है। साथ में हम लोग देख लेते हैं, डायमंड इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। ये पूछा हुआ है एनडीए 1991 में। तो सर ये डायमंड जो है वो किसका एलोट्रोप है ना, अपरूप है। एलोट्रोपन का मतलब इजी, जो एलोट्रोप आपको दिया हुआ है इसको हिंदी में हम लोग अपरूप बोलते हैं, ठीक है ना सर। ये कार्बन का अपरूप है, तो ये आपको ये जो बी दिया हुआ है ये कार्बन हो जाएगा। उसके बाद ये जो 8वां दिया हुआ है, ये आपको टीचर एग्ज़ाम 1994 में पूछा हुआ है। एयर जो हवा है, वो जो वायु है, क्या चीज़ है ये, कंपाउंड है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या फिर एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या चीज़ है। तो सर ये मिक्सचर है, एक तरह का मिश्रण है। ये जो सी आंसर है, ये इसका आंसर सी हो जाएगा 8 का। चलिए 9 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि निम्न में कौन जो बिजली का सबसे ज़्यादा का चालन करता, मतलब बेस्ट सुचालक है कौन। और एक साधारण पानी, इसका समुद्र का पानी, उबला हुआ पानी, या डिस्टिल वाटर जो आता है बिल्कुल शफाफ वाला पानी, या रेन वाटर जो बारिश का पानी है। तो सर इसमें सी वाटर हो जाएगा, क्योंकि वो खारा होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को बेसी क्या करता है, कंडक्ट करता है। बलून्स आर फिल्ड विथ, बलून्स जो गुब्बारे होते हैं किसी से भरे जाते हैं कि वो आसमान में चले जाते हैं। हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। सर ये हीलियम है, हीलियम से भरे जाते हैं
ताकि वो आसमान में, चूँकि उससे हवा से हल्का होता है और ये ऊपर को चला जाता है। तो 11 में देखिए सर, द चारकोल यूज टू डिकलराइज रॉ शुगर, जो कच्चा चीनी जो होता है उसको डिकलराइज करने के लिए, उसका कलर हटाने के लिए उसमें, है ना, तो किस चारकोल का यूज़ किया जाता है? सर तो कुछ नहीं करना है इसमें 4 ऑप्शन है, एनिमल चारकोल, शुगर चारकोल, कोकोनट चारकोल या वुड चारकोल। तो ये लकड़ी वाला चारकोल जो आपको यहाँ दिया हुआ है डी में, यही वाला इसका आंसर होगा। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज़, कहता है कि धरती पर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो मेटल है, धातु है, वो क्या है? तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु जो है सर, वो हमारे अर्थ क्रस्ट में, हमारे धरती पर है, वो ये क्या है? द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज़, क्या है? एल्यूमिनियम। आपको यहाँ सी दिया हुआ है, ये देखिए, ये सी दिया हुआ है ना यहाँ, एल्यूमिनियम। तो आपको ये एल्यूमिनियम इसका आंसर हो जाएगा। मतलब धरती पर, धरती के क्रस्ट पर, सबसे, धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो धातु है वो क्या है? एल्यूमिनियम है। ठीक है, चलिए 13 देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस विच इज़ proposed to be banned in India is used in which of the following domestic products? कहता है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो इंडिया में बैंड है, इंडिया में उस पर पाबंदी लगा हुआ है, ये यूज़ होता है घरेलू उत्पाद में, यूज़ होता है ना। तो कहाँ यूज़ होता है? टेलीविज़न में होता है, ट्यूबलाइट में, वो जो मरकरी होता है ट्यूबलाइट उसमें है, या फिर कुकिंग गैस में होता है, या रेफ्रिजरेटर में। सर इसका यूज़ रेफ्रिजरेटर में होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? ये जो आंसर है आपका ये डी वाला, ये आपको बैंक PO 1992 में पूछा हुआ है। रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ किया जाता है। मतलब जो ये रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रीज़ वगैरह जो हम लोग रेफ्रिजरेट करते हैं, कोई चीज़ ठंडा करते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। 14वां देखिए सर, द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। तो कौन सा गैस है जो आग को बुझाने के काम में आता है? सर इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, आप तो जानते ही हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये जो आपको यहाँ लास्ट में दिख रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, यही है 14 का आंसर। अब हम बात करते हैं 15 देखिए सर, 15 बोल रहा है, ये होटल मैनेजमेंट 1995 में पूछा हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ सिलिकॉन कार्बाइड इज़ यूज्ड? सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो मेकिंग सीमेंट एंड ग्लास, सीमेंट और ग्लास बनाने में, कांच बनाने में, डिसइंफेक्टिंग वाटर पॉन्ड्स, है ना, तालाबों को, पानी के तालाबों को साफ़ करने में, मेकिंग कास्ट एंड स्टैट्यूज़, मूर्तियाँ और ये जो ढालते हैं हम लोग वो बनाने में, कटिंग वेरी हार्ड। सर यही आंसर है इसका, कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस। मतलब कहने का मतलब है कि जो सिलिकॉन कार्बाइड है उसका इस्तेमाल SiC सिलिकॉन का उसका फॉर्मूला होता है SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, उसका इस्तेमाल होता है कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस, बहुत कठोर चीज़ों को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 16वां देखते हैं हम लोग सर। 16वां का द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स, जितने भी एसिड हैं सब में जो कौन सा जो तत्व है वो कॉमन रहता है? तो सर ये सब में रहता है हाइड्रोजन, सब में कॉमन रहता है। जो आपको दिख रहा है ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हर एसिड में कॉमन रहता है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गोबर गैस कंटेंट्स मेनली, सर गोबर गैस में क्या क्या रहता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सर कुछ नहीं सोचना है, इसमें मीथेन रहता है। ये जो आपको दिया हुआ है ये मीथेन, गोबर गैस में मीथेन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 18 द मोस्ट मालेबल मेटल इज़, है ना, सबसे ज़्यादा मालेबल मेटल, मालेबल का मतलब होता है इसका हम शीट बना सकते हैं, है ना, उसको पीट करके उसका हम चदरा बना सकते हैं। तो ये कौन सा ऐसा मेटल है, धातु है? सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सोडियम। तो ये सर ये गोल्ड है, गोल्ड है ना, गोल्ड है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टेट्रा इथाइल लेड इज़ यूज्ड एज, हाँ टेट्रा इथाइल जो लेड है, शीशा है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मस्कीटो, मच्छर को भगाने में, पेन किलर में,
मतलब दर्द को मारने वाले दवाई में, फायर एक्सटिंग्विशर आग के बुझाने में, या पेट्रोल एडिटिव। सर इसको पेट्रोल एडिटिव के रूप में यूज़ करते हैं। जो डी नंबर आंसर है ना, ये डी नंबर, ये पेट्रोल को पेट्रोल में मिलाते हैं टेट्रा एथाइल लेड। ठीक है। 20 में हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर्स फॉर हेयर सेटिंग। तो कौन ब्यूटी पार्लर में आजकल जो बाल को सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सर क्या जाता है? क्लोरीन है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है। तो सर ये आप सल्फ़र जो आप देख रहे हैं, सल्फ़र का इस्तेमाल ब्यूटी पार्लर्स में बालों को सेट करने के लिए किया जाता है। 21 में हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन फेरस मेटल। कौन सा ऐसा मेटल है, धातु है जो नॉन फेरस है, जिसमें लोहा नहीं है? तो लोहा किसमें नहीं है सर? निकेल, कोबाल्ट, आयरन, एल्यूमिनियम, है ना। तो इसमें क्लियर है, आयरन तो आयरन है ही, फेरस है वो। निकेल, कोबाल्ट ये भी नहीं होगा। तो आप सबसे पहला जो आंसर है ये एल्यूमिनियम, यही है एल्यूमिनियम, जिसमें कि आपको फेरस नहीं पाया जाता है। ठीक है। 22 में आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टू रूम टेम्परेचर। कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या रहता है? लिक्विड रहता है, मतलब तरल रहता है। सर ब्रोमीन, तो सबको पता है ब्रोमीन है, तो ये ब्रोमीन ही है, दूसरा कोई है नहीं है, ये ब्रोमीन ही है। ठीक है ना। चलिए ब्रोमीन हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं 23 नंबर, फ्रॉम विच मिनरल इज़ रेडियम ऑब्टेन्ड। तो रेडियम कहाँ से हम, मतलब किस चीज़ से हमको प्राप्त किया जाता है? तो सर हमको रेडियम जो मिलता है लाइमस्टोन से नहीं मिलता, हेमाटाइट से नहीं मिलता, रिटाइल से नहीं मिलता, बल्कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है टीचर्स एग्जाम 1994 में। तो ये आपको मिलता है पिच ब्लेंड से। ये जो है ना आपको पिच ब्लेंड यहीं से मिलता है ना। क्या हमको रेडियम जो मिनरल है, मतलब इसी मिनरल से हमको रेडियम प्राप्त होता है। ठीक। अगला हम लोग देख लेते हैं सर, व्हाट इज़ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सा वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो सर ये जो दिख रहा है आपको नाइट्रस ऑक्साइड, यही है हंसने वाला गैस। ठीक है ना। चलिए 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज मटेरियल फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव विंडोज़ इन स्पेस प्रॉप्स। कहते हैं कि स्पेस में जब कोई चीज़ भेजा जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि उसके विंडोज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो सर स्टील, ग्रेफाइट, टंगस्टन, डायमंड। ये जो डायमंड आपको दिख रहा है इसी का इस्तेमाल किया जाता है इनके विंडोज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखिए बात आती है 26 में, विच फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज़ यूज्ड इन सेफ्टी मैचेस। सेफ्टी मैच का मतलब माचिस जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसमें किस तरह का जो फॉस्फोरस है ना, यूज़ किया जाता है? सर हम लोग तो देखते हैं इसमें वाइट फॉस्फोरस, येलो, ब्लैक, रेड। तो वो रेड वाला फॉस्फोरस वो हमको नज़र आता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं हम 27 में, स्टेनलेस स्टील इज़ एन एलॉय ऑफ। स्टेनलेस स्टील जो है वो किस तरह का मिश्र धातु है? तो इसमें आयरन, कार्बन, निकेल, आयरन एंड मैग्नीज है, आयरन, क्रोमियम और जिंक है, आयरन, क्रोमियम और निकेल। तो सर ये जो हो जाएगा आपका जो डी वाला जो आंसर है, ये जो डी आंसर है ये डी, आयरन, क्रोमियम एंड निकेल इसमें पाया जाता है। किसमें? स्टेनलेस स्टील में, है ना। स्टेनलेस स्टील जाती है, इसमें जंग नहीं पकड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आप ध्यान से देखिए इसमें कौन सा करेक्टली मैच किया हुआ नहीं है। 28वां क्वेश्चन में गैलेना लीड सल्फाइड्स से प्राप्त होता है, ग्रीन विट्रोल कॉपर। सर ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जो बी वाला है ना, हाँ, इसमें ग्रीन विट्रोल दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, कैलोमेल, मर्क्यूरस क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन विट्रोल। ये मिसमैच है, ये करेक्टली मैच किया हुआ नहीं है। तो चलिए सर ये हो गया आपका 28। अब हम लोग बात कर लेते हैं
ये है आपका 29वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन अमलगम विद अदर मेटल्स। कौन सा मेटल है जो दूसरे मेटल के साथ क्या करता है, आसानी से ये बना लेता है, मतलब मिल जाता है, आप अमलगम बना लेता है। तो कौन सा वाला इसका आंसर होगा सर? क्या लेड ऐसा है, टिन है, जिंक है, मरकरी से? ये सर मरकरी है, इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। जो डी वाला देख रहे हैं आप, इसका आंसर यहाँ ये जो डी देख रहे हैं आप यहाँ पे डी, ये इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। आप 30 में देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। कौन सा है जो एल्युमिनियम का ओर नहीं है ना? तो एल्युमिनियम का ओर इसमें कौन सा नहीं है, आप ध्यान से देख लीजिए। फेल्सपार एल्युमिनियम का है, बॉक्साइट बिल्कुल है, क्रायोलाइट बिल्कुल है। ये अजूराइट जो आपको दिख रहा है, ये अजूराइट, यही किसका एल्युमिनियम का जो ओर है वो नहीं है, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एलिमेंट। इसमें से कौन सा एक एलिमेंट है? रूबी, सफ़ायर, एमराल्ड, डायमंड। ये IS 92 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। ये डायमंड है। डायमंड क्या है? एक एलिमेंट है। बाकी रूबी, सफ़ायर सब कीमती पत्थर सब है, ये एलिमेंट नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला वाला, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सबसे ज़्यादा BSF 1990 में पूछा हुआ है, सबसे ज़्यादा इसमें सॉल्युबल मतलब घुलनशील कौन है? कैम्फर मतलब कपूर, शुगर, चीनी, सल्फ़र, कॉमन साल्ट। जो हम साल्ट इस्तेमाल करते हैं सर, सबसे ज़्यादा घुलने वाला है ये शुगर। इसमें शुगर वाटर में सबसे ज़्यादा घुलनशील पदार्थ है, ठीक। 33 में ये सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। ये जो सोडियम है Na, जो जिसको हम लोग Na कहते हैं, ये जो जिसको हम लोग Na कहते हैं, Na सोडियम, ये सोडियम जो है सर, इसको कहाँ रखा जाता है? तो ये सोडियम को सर वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल, ये केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है, नहीं तो इसमें आग पकड़ लेता है ना। ये सवाल भी आपको RRB में 1995 में पूछा हुआ है। चलिए ब्रोमीन 34 इज़ ए कलरलेस गैस, इनसॉल्युबल इन वाटर, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, ए ब्लैक सॉलिड, ए रेड लिक्विड, नन ऑफ दिस। सर ब्रोमीन जो होता है ना, ब्रोमीन एक तरह का रेड होता है, रेड लिक्विड होता है। ये जो आपको यहाँ डी में दिया हुआ है, रेड लिक्विड होता है ना ब्रोमीन। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट ड्राई आइस आर करेक्ट। सर ये जो ड्राई आइस है ना, एक दिया हुआ है इसमें, इट इज़ यूज़फुल रेफ्रिजरेंट। ये रेफ्रिजरेंट बहुत यूज़फुल एक ठंडा करने के लिए होता है। ऑन हीटिंग इट टर्न्स इनटू लिक्विड, इट हैज़ एसिडिक। हाँ, इसमें 2 प्रॉपर्टी होता है इसका ज़्यादा। ये तो एक रेफ्रिजरेंट की तरह इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर कौन से इसमें जो अम्लीय गुण पाए जाते हैं, एसिडिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, मतलब ये वाला 1 और 3। 1 और 3 का है सर, ये शुरू में है ना। तो इसका आंसर यही वाला हो जाएगा 35 का। 36 में हम लोग बात कर लेते हैं अब, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के बारे में ये सारे आप लोग देख लीजिए। तो एल्युमिनियम क्या है? पहला, इट इज़ द 3rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इट इज़ यूज टू मेक ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स। एल्युमिनियम वेसल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग अकाली सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसका जो है क्या बोल रहा है अबाउट, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने इसको कंसीडर कर लिया। कहता है ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वंस आर। तो इन तीनों स्टेटमेंट में करेक्ट कौन है ना। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 1, 2। ये 2 तो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। एल्युमिनियम वेसल्स कैन भी, हाँ इसमें अकाली सॉल्यूशन, अकाली जो घोल होता है, क्षारीय जो घोल होता है, हम इसको है ना यूज़ नहीं कर सकते, ये भी ठीक है। और ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट धरती पर है, ये भी सही है। लेकिन ये 3rd मोस्ट लिखा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम है ना।
तो 1 2 1 2 2 3 है ना, 1 2 3। तो मुझे तो 2 3 लग रहा है, बाकी आप देख सकते हैं, इसे मुझे 2 3 लग रहा है, आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें जो लिखा हुआ है ये थर्ड मोस्ट इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे धरती पर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है एल्यूमिनियम, है ना। द मेटल यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज, कहते हैं कि बैटरीज को स्टोर करने के लिए कौन सा मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। आयरन, कॉपर, लेड, टिन। इसमें लेड हो जाएगा, ये लेड, इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 38 में बोलता है सर वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, कहता है वाटर का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा कब होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री, 0 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ये जो आपको 0 डिग्री दिख रहा है, ये जो 0 डिग्री दिख रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। 39 नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद किस चीज़ से कोट करते हैं सर। ब्लैक पेंट, पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन। सर टेफ्लॉन, इसका जो आंसर है वो टेफ्लॉन हो जाएगा। टेफ्लॉन से जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं वो चिपकता नहीं है, टेफ्लॉन से ना बनाया जाता है उसको। चलिए 40 है, केमिकल नेम फॉर यूरिया इज़, यूरिया का केमिकल नाम क्या है सर। है ना, अन्यूरिन, क्लोरोथीन, कार्बामाइड। सर ये कार्बामाइड ही है, ये जो कार्बामाइड है ना, हाँ, यूरिया का दूसरा नाम क्या है, कार्बामाइड। चलिए 41 परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग, कहता है कि जो पानी का जो अस्थाई जो कठोरता है उसको हटाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे। ये एनडीए में पूछा हुआ सवाल है, डिफेंस एकेडमी में। पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। सर ये धोने वाला सोडा ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी परमानेंट वाटर की जो अस्थाई कठोरता है वो दूर हो जाएगी। अगला 42 में, द फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये टीचर एग्जाम में पूछा हुआ है ना क्वेश्चन है। तो ये कैल्शियम सल्फेट ही है, लेकिन फॉर्मूला देखिए कौन सा होगा, ABCD। तो ये CaSO4H2O और इसका 2 मॉलिक्यूल, मतलब ये वाला इसका, ये जो ये D वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, मतलब बिजली उससे होकर नहीं पास करेगा, लेकिन जो हीट है, टेम्परेचर है, तापमान को क्या करेगा, वो कंडक्ट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। तो कौन सा, ये RRB में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एस्बेस्टोस है क्या, सेलुलॉइड है क्या, पर्सपेक है क्या, माइका। सर ये माइका है, अबरक जिसको हम लोग बोलते हैं, यही है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन हीट को कंडक्ट करता है, ताप को कंडक्ट को, है ना, ताप का संचालन करता है। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट, है ना, डज नॉट कंटेन क्वाइनेज मेटल। निम्न में कौन सा ऐसा पेयर है, जोड़ा है, जिससे सिक्के बनते हैं ना, क्वाइनेज मेटल मतलब वो धातु जिससे क्वाइन बनाया जाता है, वो कंटेन नहीं करता है। कंटेन का मतलब वो उसमें शामिल नहीं है, तो वही चुनना है। क्या कॉपर और गोल्ड में क्वाइनेज मेटल है, क्या सिल्वर और गोल्ड में है, जिंक और गोल्ड में है, कॉपर एंड सिल्वर में है। तो इसका जो सर आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो है इसमें क्वाइन मेटल, तो ये जिंक और गोल्ड हो जाएगा सर, है ना। जिंक और गोल्ड है जिसमें, है ना, क्वाइनेज मतलब क्वाइन बनाने वाले मेटल इसमें उपस्थित नहीं है। जिंक और ये जो है ना, क्वाइन बनाने वाले मेटल इसमें उपस्थित नहीं है। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन पेंसिल्स, चारकोल, सिलिकॉन, फास्फोरस, ग्रेफाइट। सब जानते हैं, छोटे क्लास में पढ़े हम लोग कि जो पेंसिल बनता है वो ग्रेफाइट से बनता है ना, और ये पूछा हुआ है LIC में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। सेकेंड मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा दूसरा जो एलिमेंट है, तत्व है जो धरती पर ना, वो कौन सा है। कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है। सो ये आयरन है, लोहा, Fe। 7
कार्बोरंडम इज़, ये कार्बोरंडम क्या चीज़, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन फॉस्फाइड है या सिलिकॉन नाइट्राइड है, किस चीज़ को बोलते हैं, कार्बोरंडम, है ना सर। कार्बोरंडम ये जो है ये बोलते हैं हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड को, SiC, है ना, ये जो दिख रहा है आपको सिलिकॉन कार्बाइड यहाँ, इसी को बोलते हैं। 48 में देखते हैं, क्लोरोफिल इज़ नेचुरली अकरिंग शिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज़, जो क्लोरोफिल है सर वो जो हरे पत्तों में पाया जाता है, जिसके द्वारा वो प्रकाश संश्लेषण करके फोटोसिंथेसिस करके अपना कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, सेंट्रल रूप से कौन सा मेटल पाया जाता है, क्या आयरन है, कॉपर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सर इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, डी। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली का सबसे ज़्यादा संचालन करता है, सबसे बेहतर संचालक कौन है, कॉपर है, माइका है, जिंक है, सिल्वर है। तो सर इसमें सिल्वर ही है ना, कॉपर नहीं है, सिल्वर है, आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 में वाशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम फॉर, वाशिंग सोडा जो है कॉमन नेम किसका है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है BSF में 1990 में। तो सर ये आपका हो जाएगा सोडियम, ये जो सी में जो 50 का जो सी है, सोडियम कार्बोनेट, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप इस 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन समझे होंगे, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।